बूटी ब्राह्मी। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए, ब्राह्मी में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, और आयुर्वेद में ब्राह्मी को लेकर क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ब्राह्मी एक बहुत पॉपुलर हर्ब है। अभी तो पूरे वर्ल्ड में ही बड़ी पॉपुलर है। मैं दुनिया भर में जहाँ भी जाता हूँ तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र मुझे सुनने को मिलता है, और अवेलेबल भी है। ब्राह्मी इसलिए पॉपुलर है क्योंकि आज अगर हम देखें तो दुनिया भर में स्ट्रेस बहुत है, लोगों को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, और ये एक मेद्य रसायन है। आयुर्वेद में लिखा है मेद्य रसायन। मेद्य का मतलब होता है जो हमारी मेधा शक्ति यानी कि हमारी इंटेलेक्ट पावर को बढ़ाए, हमारी मेमोरी पावर को जो बढ़ाए, या हमारे ब्रेन को एक तरह से नरिश करे। तो ये इसका विशेष गुण है, मेद्य रसायन इसको आयुर्वेद में लिखा है। हमारे मस्तिष्क के अंदर जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं आप उनको जानते हैं, काफी बार हम उसके बारे में बातें करते हैं। तो उन फंक्शंस को ठीक करने के लिए ब्राह्मी बहुत अच्छी है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से कहें तो कफ और वात दोष का ये शमन करती है, और हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छी है। रक्त शोधक भी है, खून को भी साफ करती है। हमारे जो ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं, कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहेंगे भाई इसका सेरोटोनिन कम हो गया है या कुछ इसमें और ब्रेन में केमिकल्स में कमी आ गई है, उसको ये दुरुस्त करती है। स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी पावर को बढ़ाती है, बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर भी इसको पाया गया है, और कई प्रकार के गुण इसमें और हैं जो कि हमारे विशेष रूप से नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करती है ब्राह्मी। इसलिए इसका प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी जो गुणवत्ता को देखते हुए, इसकी क्वालिटीज को देखते हुए हमने जीवा में भी बल्कि एक स्पेशल टैबलेट बनाई है ब्राह्मी के नाम से ही, ब्राह्मी टैबलेट के नाम से आपको अवेलेबल, बल्कि एक स्ट्रेस फ्री टैबलेट इसके साथ और इसमें करना चाहिए। इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी जो गुणवत्ता को देखते हुए, इसकी क्वालिटीज को देखते हुए हमने जीवा में भी बल्कि एक स्पेशल टैबलेट बनाई है ब्राह्मी के नाम से ही, ब्राह्मी टैबलेट के नाम से आपको अवेलेबल, बल्कि एक स्ट्रेस फ्री टैबलेट इसके साथ और इसमें ब्राह्मी के अलावा और भी मेद्य रसायन हमारे होते हैं, शंखपुष्पी है, अन्य जो माइंड के ऊपर या ब्रेन के ऊपर काम करने वाली वो भी अवेलेबल है। तो इसका जरूर प्रयोग करना चाहिए। अगर ताजी आपको मिलती है तो वेरी गुड, अदरवाइज तो पाउडर फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में आपको इजीली अवेलेबल है, उसको आप फोन करके भी हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। चलिए अब गणेश जी से बात करते हैं। दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़े हैं। जी गणेश, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मेरे ना एक्चुअली गले में काफी ज्यादा पेन सा रहता है। खराश तो होती है, अच्छा। जब खांसी वगैरह होती है तो काफी ज्यादा पेन रहता है मेरे को। अच्छा, देखो इसमें पेन रहने का कारण क्या होता है कि गले के अंदर कोई सूजन हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कई बार कि भाई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर जो है वहाँ कभी कभार बलगम जम जाता है तो वो कफ की वजह से होता है, या फिर जो है कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपको रोग कोई और है लेकिन इस इलाके में क्योंकि हमारे टॉन्सिल्स वगैरह भी होते हैं तो ये थोड़ा सा कई बार स्वेल कर जाते हैं, इसके कारण भी हो सकता है। मुलेठी आपको इजीली मिल जाती है। मुलेठी की छोटी छोटी लकड़ियां हैं, उसको आप दिन में 2-3 बार छोटा टुकड़ा लेके चूसते रहें तो उससे दोनों ही फायदे होंगे। बलगम होगी वो भी निकल जाएगा, गर्मी अगर सूजन होगी उसमें भी फर्क पड़ जाएगा आपको। और इसके अतिरिक्त जो है थोड़ा सा शहद का सेवन आप करें, शहद से भी फर्क पड़ता है। या बाहर से थोड़ा हल्का सा तिल का तेल गर्म करके थोड़ा बाहर की तरफ यहाँ जहाँ आपकी गर्दन है उसमें जेंटल मसाज करें, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। तो जिस तरह डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं ब्राह्मी के, इस हिसाब से तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, अगर हम टाइमली इसका इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे हम बच सकते हैं? बहुत सारे रोग, खासतौर से ब्रेन से रिलेटेड जो हैं, जैसे मेमोरी लॉस हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, या आपको थोड़ा सा ब्रेन के ओरिएंटेशन में कहीं एनालाइजेशन कुछ करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है आपको, या अल्जाइमर्स डिजीज आपने सुना होगा लोगों को है। एपिलेप्सी एक बीमारी होती है जिसमें दौरे पड़ते हैं, तो डॉक्टर बोलेंगे कि ब्रेन का कोई हिस्सा थोड़ा सा कमजोर हो गया है या वहाँ कुछ डैमेज हो गया है। उसके लिए ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसके गुण जो हैं वो ब्रेन को नरिशमेंट ये पहुंचाती है। फीवर हो, दमा हो, खांसी हो, या कई प्रकार के आपको चेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो, उसमें भी ब्राह्मी का रोल है। इसके अतिरिक्त जो है ये, जैसा मैंने कहा कि रक्त शोधन है, तो रक्त शोधन का मतलब ये त्वचा के रोगों में भी प्रयोग की जाती है, और कई प्रकार के जो हमारे कफ से संबंधित रोग हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो विशेष रूप से कहें, सिंपल तरीके से आपको याद रखने के लिए कि कोई कफ से संबंधित कोई रोग हो या आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई रोग हो,
तो उसमें बहुत अच्छा काम ब्राह्मी करती है। मथुरा से हमारे एक दर्शक यशपाल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी यशपाल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं जैसे कि कुछ भी खाता हूँ तो मेरे शरीर में लगता नहीं, मैं मोटा नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा? अच्छा, मोटे नहीं हो पा रहे आप? हाँ जी। खाते हैं खूब अच्छी तरह से? जी। खाते हैं, अच्छा डाइट अच्छी लेते हैं? हाँ जी सर। और भूख कैसी लगती है आपको? भूख कम लगती है। भूख कम लगती है? हाँ जी। देखिए, केवल खाने से बात नहीं बनती है। आपसे ये जो भूख वाला प्रश्न मैंने इसलिए किया कि भूख नहीं लगती है, कम लगती है, इसका मतलब अग्नि आपकी ठीक नहीं है, पाचन ठीक नहीं है आपका। तो केवल आप ये समझें कि भाई मैं खूब खाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, हैवी खाना खाता हूँ, तो उससे मेरा वजन बढ़ना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। खाने के बाद भोजन का पचना जरूरी है। पचेंगे तो सभी शरीर के धातु पुष्ट होते हैं। उसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हमारे यहाँ बताए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से आपको किसको बढ़ाना है? मांस धातु, मसल्स आपकी अच्छी हो और आपका मेद धातु यानी कि फैट थोड़ा सा बढ़े। तो उसके लिए हमारे यहाँ लिखा है कि जो सामान्य धर्म वाले, सामान्य क्वालिटीज वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सेवन करना चाहिए। तो आपको मिल्क प्रोडक्ट्स यदि आप खाएंगे, फैट वाली चीजें आप खाएंगे, पनीर खाएंगे या आप घी खाएंगे, मक्खन खाएंगे, दही खाएंगे, और ऐसा दूध भी आप पिए। दूध में भी काफी जो है फैट की मात्रा होती है। तो ये सब चीजों का जब सेवन आप करेंगे तो उससे फायदा होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी आप खा रहे हैं वो पचना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे ब्राह्मी की उन खूबियों के बारे में जो आपको सेहतमंद बना सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइए क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो मानसिक थकान एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है आजकल। आपने देखा होगा, लोग मेंटल वर्क करते हैं, काफी सारे प्रेशर रहते हैं, कई प्रकार की तनाव चलते रहते हैं, जॉब रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड या और कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मानसिक थकान को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया काम करती है ब्राह्मी जो है। ब्राह्मी का आप जो है ताजा मिले तो उसको पीस करके पानी में घोल के थोड़ा शरबत टाइप का बना सकते हैं। उसका थोड़े 4-5 बादाम भी भिगो करके उसमें मिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज जैसे मैंने बोला आपको कि ब्राह्मी की टेबलेट्स भी अवेलेबल हैं, 2-2 गोली सुबह शाम आप सेवन करेंगे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। ब्राह्मी का पेस्ट, पत्ते मिले सूखे या पाउडर मिले या ताजा मिले, तो उसका पेस्ट बना करके नाभि पर लेप करने से, छोटे बच्चों में कई बार देखा होगा आपने कि उनको पेट में दर्द होता है या पेट में कुछ जो है उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो नाभि का लेप करने से उनको काफी फर्क पड़ता है। और मेमोरी के लिए तो बहुत बढ़िया काम करती है। अगर आपको याददाश्त से संबंधित कोई भी समस्या है तो ब्राह्मी का सेवन करें नियमित रूप से आपको। या जैसा मैंने बताया आपको कि आज के युग में टेंशन, स्ट्रेस बहुत लोगों को है, तो स्ट्रेस के लिए भी ब्राह्मी का सेवन आप कर सकते हैं। या ब्राह्मी के अलावा शंखपुष्पी, जटामांसी, वचा, इस प्रकार की कई जड़ी बूटियां हैं जो इसी वर्ग में आयुर्वेद में वर्णित हैं। सबको मिलाकर के हमने एक गोली बनाई है, स्ट्रेस फ्री इसको बोलते हैं। बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग उसका सेवन करते हैं। जिनको स्ट्रेस नहीं है वो भी लेते हैं उसको, क्योंकि वो एक ब्रेन टॉनिक का काम करती है। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है। अल्जाइमर्स डिजीज, जिसमें याददाश्त आदमी खो देता है, डिमेंशिया, ये नाम आपने सुने होंगे, या नींद प्रॉपर नहीं आती आपको, इंसोम्निया का रोग है आपको, तो उसमें भी ब्राह्मी का सेवन किया जा सकता है। चलिए अब अंशित से बात करते हैं। दिल्ली से हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी अंशित, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार। हाँ जी, मुझे पूछना था एक्चुअली, जो मेरे बॉडी पे जो गर्मी में रेड पैचेस होते हैं ना, वो हो जाते हैं गर्मी में। अच्छा, हाँ जी। देखो, गर्मी में काफी सारे त्वचा के रोग होते हैं, स्किन रोग बहुत कॉमन है, लोगों को होते हैं। तो हम पहले भी इसके बारे में कई बार बता चुके हैं कि गर्मी का सीजन जब आए तो कम से कम उस समय तो गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रचलन है, गर्मी के मौसम में भी गरम गरम चाय पी रहे हैं, गर्मी के मौसम में भी मिर्ची खा रहे हैं, गर्मी के मौसम में भी एसिडिक फूड खाया जा रहा है। जब ऑलरेडी इतना हीट है बाहर, मौसम में वातावरण इतना गर्म है, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब हम ये परहेज नहीं करते हैं या हम जो है उचित आहार विहार का पालन नहीं करते हैं, तो फिर ये रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इन गर्म चीजों को रोकना पड़ेगा आपको। दूसरा, फिर जो है जो गर्मी बढ़ी हुई है उसको कम करना है। उसके लिए कूलिंग चाहिए। खीरा खाइए, तरबूज खाइए, ककड़ी खाइए, नारियल पानी पीजिए, 2-3 लीटर ऐसे ही ताजा पानी रोज पीजिए, तो उससे बहुत गर्मी आपकी बॉडी की निकल जाएगी।
फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो आपको जड़ को रोग को जड़ से निकालती है, यानी कि वो समझती हैं कि हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार का रोग है, किस दोष का प्रकोप है, और उसके अनुसार आपको औषधि दी जाती है। तो इस तरह से आप इसका उपचार करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आयुर्वेद जब आपके साथ है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आयुर्वेद की शरण में आइए और अपने रोगों को बिल्कुल दूर भगाइए। तो डॉक्टर साहब, ब्राह्मी के इस्तेमाल के दौरान, सेवन के दौरान, या जैसे भी कोई सावधानियां बरतनी होती हैं, किसी तरह का कोई परहेज? देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर क्वांटिटी लेनी है। अगर आप ये समझे कि इतने सारे फायदे हो रहे हैं तो मैं आज पूरा ब्राह्मी का डिब्बा एक दिन में खत्म कर दूं, तो ऐसा नहीं करना है। डोज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो अप टू 1 ग्राम हम कहते हैं एट ए टाइम। टैबलेट फॉर्म में जो कि 500 मिलीग्राम की होती है, 1 गोली भी चलती है, 2 गोली भी आप ले सकते हैं, तो वो भी 1 ग्राम के करीब उसकी मात्रा सुबह शाम हो जाती है। क्योंकि अगर कभी ज्यादा मात्रा में हो जाएगी तो जैसा मैंने कहा कि ब्रेन को रिलैक्स करती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाए माइंड आपका और फिर बॉडी में एक काम करने की इच्छा ना हो, थोड़ा लेजीनेस आपको होगी। ट्रैंक्विलाइजर नहीं है, ऐसा कुछ नुकसान नहीं है इसका, लेकिन ज्यादा लेने से कभी कभार थोड़ा सा सुस्ती आ सकती है शरीर में। हैदराबाद से हमारे अगले दर्शक गगन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी गगन, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरे को ना आंखों में ना काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होता है, और एक बार ऐसा पॉइंट ये आता है कि आंखों में ना डबल विजन शुरू हो जाता है मेरा, और दर्द भी होता है काफी ज्यादा। अच्छा, देखिए, ये जो है कब से चल रही है प्रॉब्लम आपको ऐसी? अभी तो मेरी उम्र 21 साल है, लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम शायद बचपन से चल रहा है। मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा है, पानी भी आता है आंखों में से। और तो आपने आंखों के डॉक्टर से किसी से बात किया, इस बारे में दिखाया कि नहीं? हाँ जी, मैंने दिखाया था। तो आई साइड मेरा प्रॉब्लम है, एक्चुअली मेरे को चश्मा लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है जो डबल देखना शुरू होता है या फिर दर्द होता है प्रेशर साइड कॉर्नर से। मेरे को प्रेशर काफी ज्यादा दिखता है आंखों के अंदर। नहीं, मैं उसी की बात करता हूँ, क्योंकि प्रेशर अगर अंदर बढ़ेगा, आंख के अंदर प्रेशर, तो उससे विजन में प्रॉब्लम भी आएगा। कई प्रकार के रोग होते हैं जिनको कि हमें समझना चाहिए अच्छी तरह से। आपने नाम सुना होगा, जैसे ग्लूकोमा एक रोग होता है, उसमें भी जो है प्रेशर जो है इंटरनल प्रेशर बढ़ता है। तो हमें देखना है कि क्या रोग है ये वास्तव में। हम आयुर्वेद की भाषा में अगर बात करें तो जो आप लक्षण बता रहे हैं, तो मुख्य रूप से पित्त का इसमें इन्वॉल्वमेंट हमें दिख रहा है। यानी कि गर्मी या हीट जब ज्यादा बढ़ेगी तो उससे प्रेशर भी बढ़ेगा, हल्का सा पेन भी होगा, विजन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर नर्वस सिस्टम का कोई रोग हो सकता है। काफी सारे रोग हैं, जैसे कि एक रोग होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसमें जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन के अंदर से जो नर्व्स निकलती हैं या स्पाइनल कॉर्ड में से जो नसें निकलती हैं, उनकी जो लाइनिंग है उसमें डीजेनरेशन हो जाता है। उसके कारण भी कई बार पेशेंट्स को इस तरह के लक्षण होते हैं कि उनको डबल विजन आ जाता है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लगता है आपने अभी पूरा कराया नहीं है। मेरा निवेदन सबसे पहले ये है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि रोग की जड़ तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। अभी फिलहाल के लिए उपचार इसमें मैं जो बताना चाहूंगा आपको, वो ट्राई जरूर करिए आप, उससे फायदा होगा। एक तो कूलिंग उसमें, क्योंकि पित्त का बात किया हमने, पित्त की अगर बात की है तो पित्त को कम करने के लिए गुलाब जल बहुत अच्छा काम करता है। गुलाब जल के आप जो है ड्रॉप्स आंखों में डालें, दिन में 2 या 3 बार, पानी के छींटे उसमें मारें। त्रिफला थोड़ा रात को भिगो दीजिए और त्रिफले का पानी जो है उससे आप आंखों को धोइए सुबह उठ करके, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ये भी देखना है कि कहीं आपको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई बॉडी में आपको और विकार तो नहीं है। तो उसके लिए जैसा कि हम बार बार आपको सुझाव भी देते हैं कि उसके लिए एक प्रॉपर कंसल्टेशन करके आप जरूर अपने रोग को पहचानिए, क्योंकि आपने कहा कि बचपन से ही आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका मतलब रोग काफी पुराना है, क्रॉनिक है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और जैसा रोग इतना पुराना है, आपने इलाज भी कराए हैं, काफी डॉक्टर्स को भी दिखाए हैं, अभी तक आपको आराम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं अभी रोग की तह तक नहीं पहुंच पाए। जैसे ही हमें रोग की जड़ मालूम चलती है तो उसका उपचार भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर तह तक नहीं पहुंचेंगे, जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तो केवल ऊपर ऊपर ही हम कुछ उपचार करते रहेंगे, उससे हमें पूर्णतः लाभ नहीं मिलेगा।
अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129-40404 पर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करा सकते हैं। आपको डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर खुद कॉल करेंगे और आपकी सेहत से जुड़ी गुत्थियों को सुलझाएंगे। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें हम जानेंगे कि याददाश्त बढ़ाने के बेहद आसान और कारगर नुस्खे कौन से हैं। इसलिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखिए, सबसे पहले तो ब्राह्मी का हमने जिक्र किया आज, तो ब्राह्मी को टैबलेट फॉर्म में आप सेवन करेंगे तो याददाश्त आपकी बढ़िया रहेगी। बादाम और अखरोट दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं, तो 7-8 बादाम 3-4 अखरोट रात को पानी में भिगो, सुबह उनको बादाम का छिलका उतार के चबा करके अच्छी तरह से खाइए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। शंख पुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में लेके इनका चूर्ण बना लीजिए आप, और उस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम शहद में मिला करके या दूध के साथ उसका सेवन किया जाए तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। आंवले का मुरब्बा आप सेवन कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलती है, मेमोरी बढ़ती है। और सफ़ेद पेठा होता है जिससे पेठे की मिठाई बनाई जाती है, सफ़ेद पेठे का रस थोड़ा सा 1 गिलास के करीब यानी कि लगभग 200 मिलीलीटर सुबह आप पिए तो उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद में, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है उसमें ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ सिर में मालिश यानी कि तिल के तेल की मालिश या बादाम के तेल की मालिश बहुत फायदा करती है। नाक में भी आप बादाम का तेल या देसी घी डालेंगे, उससे भी आपको याददाश्त यानी कि मेमोरी आपकी अच्छी होगी। और हमारे यहाँ शिरोधारा एक ट्रीटमेंट आपने देखा होगा कि माथे के ऊपर एक तेल की धार डलती है, वो भी आपके मस्तिष्क को फर्स्ट क्लास आपको नरिशमेंट मिलता है, माइंड उससे मजबूत भी होता है, ब्रेन आपका ताकतवर बनता है और आपकी याददाश्त भी अच्छी हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको फिर से बता दें कि आप हमारे नंबर 0129-4040404 पर कॉल करें और अपना जल्द से जल्द नंबर रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com और आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप फिट रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।